तो वेलकम है गाइस, नमस्कार दोस्तों आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स रखा है, इतिहास ऑनर्स रखा है अपना सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री ऑनर्स का कोर पेपर 12 यानी कि 12वां पेपर या सेमेस्टर 5 का दूसरा पेपर, यहाँ पे देखिए 5 लिखा है और 2 लिखा है, मतलब कि सेमेस्टर 5 का दूसरा पेपर। और आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कोर पेपर 12। तो कोर पेपर 12 किस टाइप का पूछा गया है, आइए देखते हैं। 11 का वीडियो बना चुके हैं, सभी का वीडियो बन चुका है, आइए आपको देखना है। और जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आपका पेपर जो है बांटा गया है, बहुत सारे प्रश्न हैं, उसमें से आपको आंसर एनी 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी रहेगा। अब आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है और प्रश्न संख्या 1 20 मार्क्स का है। बाकी सभी जितने भी हैं प्रश्न संख्या 1 को छोड़कर वो सभी 15 मार्क्स के हैं। तो प्रश्न संख्या 1 अकेला 20 मार्क्स और 15 अंकों के 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। आइए हम पेपर देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहला है प्रश्न संख्या 1 का भाग ए। भाग ए में आपको 1 अंकों वाले 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आता है इसमें, और इसमें आप सभी विदेशों के इतिहास में ही पढ़ेंगे। नॉन किंग की संधि हुई थी। द ट्रीटी ऑफ नॉन किंग वाज साइंड इन। तो किस वर्ष संधि हुई थी? यह हुई थी आपका 29 अगस्त 1842 ईस्वी को, 1842 एडी को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की थी। कब की थी? मार्को पोलो ट्रेवल टू चाइना इन। तो मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की थी 1275 ईस्वी में। जनरली शुरू किया था 1271 में, और इन्होंने काफ़ी अच्छे ट्रेवल की और एक अच्छे हिस्टोरियन की भांति बहुत सारे बुक्स भी लिखे, ठीक ना। अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो इसको क्या यार बोलते हैं, चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में ट्रांसलेट किया है। कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस किस राष्ट्र का था? विच नेशन कन्फ्यूशियस बिलोंग टू। तो दोस्तों कन्फ्यूशियस जो था वह था आपका चीनी का, चीन का आदमी था, यानी कि चीन देश से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। बॉक्सर विद्रोह हुआ था। बॉक्सर का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बॉक्सर आपका विद्रोह हुआ था चाइना में, चीन में, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसको शॉर्ट में केएमटी बोलते हैं और पूरा नाम है कुओमिंगतांग। कुओमिंगतांग या केएमटी। दल का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ केएमटी पार्टी। तो केएमटी पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर सन यात सेन। इतना बड़ा नाम नहीं बोलना है, केएमटी शॉर्ट में बोलिएगा, समझ जाएंगे जो समझने वाला होगा। छठा प्रश्न आता है। च्वांग काई शेक ने अपनी राजधानी बनाई थी। विच वाज द कैपिटल ऑफ च्वांग काई शेक। तो च्वांग काई शेक ने अपनी राजधानी पीकिंग को बनाया था। किसने? पीकिंग को। अगला है सातवां प्रश्न। जापान में मेईजी पुनर्स्थापना हुआ। मेईजी रिस्टोरेशन इन जापान टुक प्लेस। तो कब हुआ था जापान में मेईजी की पुनर्स्थापना? यह हुआ था आपका 1867 से 68, 2 डेटों के बीच में, 1867 से 68 के बीच में हुआ था। अगला देखते हैं, सातवां प्रश्न के बाद आठवां आता है। वाशिंगटन सम्मेलन में किस बड़े देश ने भाग नहीं लिया? तो दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन सम्मेलन, उसमें जो है रूस ने भाग नहीं लिया था, रसिया ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मंचूरिया संकट कब हुआ था? मंचूरिया क्राइसिस वाज हेल्ड एट। तो मंचूरिया संकट आपका 1931 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न। रूस जापान युद्ध का अंत हुआ था, कब हुआ था? किस संधि के तहत हुआ था? तो रूस और जापान जो एंड हुआ वॉर, वह हुआ था आपका पोर्ट्समाउथ की संधि द्वारा, और यह संधि हुई थी 1904 से 1905 के बीच। तो ये थे आपके प्रश्न संख्या 1 का ए, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे। अब आता है 1 का बी, भाग बी,
और भाग बी में आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको 150 शब्द मैक्सिमम लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। तो आइए देखते हैं जी, इसमें आपको किन्हीं 2 का ही आंसर देना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें 150 शब्दों में। पहला है आपका सीमोस्की की संधि क्या है, उसके बारे में लिख सकते हैं। दूसरा है डॉक्टर सन्यात सेन का इतिहास लिख दीजिए जी। तीसरा है आपका पैरी अभियान के उद्देश्य क्या क्या थे, वो उन उद्देश्यों के बारे में बताइए। और चौथा है जापान में प्रजातंत्र किस टाइप का है, तो वो बताना है, डेमोक्रेसी इन जापान। तो 4 में से किन्हीं 2 पेज लिख सकते हैं आप, जापान प्रजातंत्र और सन्यात सेन के इतिहास के बारे में लिख सकते हैं, दोनों अच्छे टॉपिक हैं, बाकी आपकी मर्जी। अब आते हैं 15 अंकों वाले प्रश्न, और 15 अंकों वाले जितने भी प्रश्न हैं इनमें से किन्हीं 4 15 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि 15 चौका 60 और 1 नंबर का 20, 60 20 80 नंबर हो जाएगा। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपका क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स का होता है, किसी में 70, लेकिन आपका मार्क्स अलग अलग हो सकता है यूनिवर्सिटी के बेस पे, लेकिन क्वेश्चन लगभग सभी यूनिवर्सिटियों का 90% सेम ही रहेगा, ठीक ना। तो इसको लेकर डाउट मत रखिएगा दिमाग में। दूसरा आता है प्रश्न, प्रथम अफीम युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ओपियम वॉर। तो दोस्तों अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अभी कौन है, अभी ये अफगानिस्तान ना, लेकिन रोक लगा दिया है कुछ दिनों से। दूसरा है ताइपिंग विद्रोह के स्वरूप एवं असफलता के कारणों की विवेचना करें। आपको बताना है कि टाइपिंग विद्रोह किस टाइप से हुआ था और इसमें किन कारणों के कारण यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। चौथा प्रश्न है आपका बक्सर विद्रोह के कारण तथा परिणामों की विवेचना करें कि बक्सर का विद्रोह जो हुआ था, द डिस्कस द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ बक्सर रिबेलियन। तो दोस्तों बक्सर बोला जा रहा है कि बक्सर का विद्रोह किन किन कारणों के कारण हुआ, क्या वजह थी कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया, और जब युद्ध हो गया तब कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित हो गई, उसको बताना है। पांचवा प्रश्न है च्वांग काई शेक के जीवनी और उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। च्वांग काई शेक के जीवन, यहाँ पे जीवनी की जगह जीवन होता तो और अच्छा होता। थ्रो लाइट ऑन द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ च्वांग काई शेक। कौन कौन सी चीज़ें इसने अपने जीवन में प्राप्त की, उन सब के बारे में बताना है। छठा है मेजी पुनर्स्थापना के महत्व का विश्लेषण करें। सातवां प्रश्न है मंचूरिया संकट के कारणों की विवेचना करें। तो बताना है कि कौन कौन से रीजन थे जिसके कारण मंचूरिया संकट हुआ। आठवां प्रश्न है जापान के आधुनिकीकरण का संक्षिप्त वर्णन करें। डिस्कस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। तो दोस्तों अभी मालूम है कि जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके पास जो अभी टेक्निक है ना, तकनीकी ज्ञान, वो बहुत अच्छा है, और ऐसा देश है कि जिसके पास कर लगभग ना के बराबर है। जापान और चीन 2 ऐसे देश है जिसके पास कर लगभग ना के बराबर है, बाकी सभी देशों के पास कर लिया हुआ है, मतलब कि सॉरी कर बोल रहा हूँ, ऋण जो हैं लिए हुए हैं। और 2 ही देश ऐसे हैं, 2-3 देश ऐसे हैं जो ऋण नहीं लिए हैं, जिसमें जापान भी एक है। 9 नंबर है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की स्थिति पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द सिचुएशन ऑफ जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। तो जापान के समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की स्थिति बुरी तरह तहस नहस हो गई थी। आपको बताना है किस तरह 2 परमाणु बम गिराई अमेरिका ने, उसके बाद जापान की कमर ही तोड़ डाली लेकिन फिर से खड़ा हो गया। और क्या बोलते हैं कि हार के जीतने वालों को ही बाजीगर बोलते हैं, बाकी आप समझ गए हैं। तो दोस्तों ये था बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स का कोर पेपर 12। अगर आपको डीएससी पेपर 1 देखना है, डीएससी पेपर 2 देखना हो, या सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन पेपर देखना हो, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी ऑनर्स का, तो आप हमारे चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट में वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो या फिर पीजी कर रहा हो, एमए कर रहा हो, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर इजीली अवेलेबल करा दिए जाते हैं। और आप आराम से वीडियो देखिए, अच्छे से एग्जाम में मार्क्स लाइए एंड लाइफ में भी आगे बढ़िए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। चैनल से अगर कुछ भी ज्ञान मिला हो थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।